हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 13 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 13 सितंबर को बाबू बिल्कुल 100% जो है यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोगों को समय पूरे यहाँ पर बाबू 2 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक है बाबू 50 नंबर का, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू अपना जो है छात्र यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा, ठीक है। वर्ग क्रमांक संख्या यहाँ पर अपना रोल नंबर बाबू यहाँ पर जो है अपना रोल नंबर भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विद्यालय का नाम बाबू अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। प्रखंड जो प्रखंड में आप प्रखंड से आते हैं प्रखंड का नाम अपना भर लीजिएगा। अब जो जिला से है अपना जिला का नाम यहाँ पर भी भर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो संकुल का नाम है बाबू संकुल का भी नाम भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोग बड़ा गलती ये कर देते हैं कि इसमें भी आप लोग भर देते हैं, लेकिन इसमें बाबू आप लोग को ना कुछ भी आपको नहीं भरना है, ठीक ना। भिक्षक के हस्ताक्षर में बाबू आपको कुछ नहीं भरना है। मूल्यांकन कर्ता का हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं भरना है। प्रतांक के बाबू आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आप लोगों को क्षेत्र है बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, ठीक ना। यहाँ पर भरेंगे कौन, तो आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब इसमें भरेंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू निर्देश यहाँ पर यह है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू आप लोग का जो है अनिवार्य है। एक प्रश्न भी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये 100% जो है बाबू आप लोग को जो है रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। 50 नंबर का प्रश्न का सही आप लोग आंसर देकर आए, ठीक है। एक प्रश्न का बाबू सही आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे बाबू तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोग को ना वायरल क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक ना। यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है का नंबर क्वेश्चन है, आमिद के माता पिता जीवित थे, नहीं बिल्कुल नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। काम करने की जगह पर बात बनानी नहीं चाहिए, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, नहीं बिल्कुल ये गलत होगा, ठीक है। घा नंबर क्वेश्चन है, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, सामान्यतया झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन जो था बाबू मार्क्स जो है यहाँ पर जो था 10 नंबर का ये क्वेश्चन था बाबू। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का था, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है बाबू। यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को बाबू जो है पूर्ति करना है, ठीक ना। ये बाबू प्रश्न का मार्क्स ये क्वेश्चन बाबू जो है 10 नंबर का है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का है बाबू, ठीक ना। 10 नंबर का है, बिल्कुल यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिए। का नंबर क्वेश्चन का रहा है, अशोक मगध का सम्राट था, यानी मगध का कलिंग का तो बिल्कुल नहीं होगा, मगध का सम्राट था, ठीक ना। चलिए खा नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को लोग बेकार समझते थे, ये अच्छा समझते थे, बेकार समझते थे, ठीक ना बाबू। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए गा नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का बाबू जल प्राप्त है, यानी जल प्राप्त है, ठीक ना। ये बाबू जल प्राप्त होगा, नदी तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, घा नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को क्या कहता है, वो चांदनी बना देता है, हाँ वो चांदनी बनाता है, पानी तो बिल्कुल नहीं होगा, चांदनी बना देता है, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का क्या था बाबू, तो सन्यासी थे या फिर गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ थे, ठीक ना, यानी गृहस्थ थे बाबू, ये सही होगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है बाबू। यहाँ पर जो है मिलान करना बाबू, ठीक ना, क्या करना, 3 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान कीजिए, सही से आपको मिलान करना, ठीक है। सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है का नंबर क्वेश्चन है, अमीना क्या होता है, आमिद की बूढ़ी दादी थी ना। अमीना जो था अमीना जो था आमिद का जो था बूढ़ी दादी थी, ठीक ना। अब यहाँ खा नंबर क्वेश्चन का ठेस बाबू किसका था, फनीचर नाथ रेणु का था, फनीचर नाथ रेणु हो जाएंगे, ठीक ना। गा नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वधु पुत्र की पत्नी बाबू, ठीक ना, ये इसका सही हो जाएगा। उदाहरण चिन्ह बाबू, उदाहरण चिन्ह इसका हो जाएगा सही, ठीक है। और यहाँ पर उद्गम स्थल कहाँ था बाबू, जहाँ से कोई नदी निकला है, ठीक ना बाबू, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बाबू 10 नंबर का है। बिल्कुल आप लोग सही प्रश्न का सही आंसर जो है आप दे कर आइए 13 सितंबर को बाबू, ठीक है। ये हिंदी का जो है
100% बाबू ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में रहेगा बिल्कुल 100%, ठीक है। ये वायरल क्वेश्चन है, रियल 100% है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना। वो निम्नलिखित प्रश्न में से बाबू आप लोग ना 2 प्रश्न का ही आंसर देना है, पूरा प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है ना। 5 दूनी बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। का नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद, क्या बाबू कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो बाबू यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था वो, ठीक ना। ये प्रश्न जो है बाबू ये कितने नंबर का है? तो 5 नंबर का है बाबू, ठीक है। 5 नंबर का है, 2 प्रश्न बनाना है, 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही आंसर देकर चलना है, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप जो है पूरा प्रश्न का सही आंसर जो है एग्जाम में देकर आइएगा, ठीक ना। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है, हमारे खान नंबर क्वेश्चन है, शीर्षण क्या क्या बनाता था? बाबू यानी शीर्षण जो था क्या क्या बनाता था? फनिचवा नाथ रेणु की कहानी ठेस में शीर्षण नाम का एक ग्रामीण कलाकार का जिक्र है, जो कई तरह के चीज बनाता था। मोती घास और पटेल से बनी रंगीन जो है वो शीतल पाटी, चटाई, बांस की तिलियों से बनी चीक और सतरंगे डोर की मोड़े, ठीक ना बाबू। इसी तरह से बाबू आपको यहाँ प्रश्न का जो है आंसर आपको देखकर एग्जाम में आना है, 2 ये प्रश्न का करना है। सही प्रश्न का मार्क्स बिल्कुल वही सेम रहेगा, लेकिन पूरा प्रश्न का आंसर आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं आना है बाबू, ठीक है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। किसी एक प्रश्न का बाबू ये उत्तर देना है। यहाँ पर बाबू 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 100% एग्जाम में आने वाला है, या आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर नहीं आता है बाबू तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए का नंबर क्वेश्चन है, ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं? ईद के दिन बाबू हम लोग क्या क्या करते हैं, ये अर्थवा में लिखा हुआ है। दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं बाबू? तो ये प्रश्न दो प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का ही आपको जवाब देकर आना एग्जाम में, दोनों प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो आपको जो है समय का बर्बादी होगा। किसी प्रश्न का एक ही प्रश्न का आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो दोनों का आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। ये अर्थवा में बाबू अगर ये आ रहा है इसका आंसर तो आप ये दीजिए, अगर ये आ रहा है तो आप ये दीजिए, ठीक ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है बाबू ईद के दिन, ठीक ना। ईद के दिन हम कई तरह के चीज़ें करते हैं, जैसे नमाज पढ़ना। ईद के दिन सुबह लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। कई लोग ईद के नाम नमाज के लिए कलीन लेकर आते हैं। नए कपड़े पहनना। ईद पर घर में मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, और दूसरे लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ईद पर लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। रिश्तेदारों के कब्रों पर जाया जाता है, ठीक है बाबू। इसी तरह से बाबू आप लोग ना ईद पर यहाँ पर जो है प्रश्न को ये सारा आंसर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर बाबू आप लोग ना 5 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर आंसर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ना एक भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं बताए हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर के साथ लेकर आए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।